जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। और 7 और 8 में हमसे कह रहा है कि आपको फाइंड इफ़ एंग अल्फा बीटा एंड गैमा अदर डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर देन शो डेट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 2 के बराबर है। और ये कह रहा है इफ़ मेजर ऑफ द टू, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये बता देते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि अगर इफ़ मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर आर 45 60 फाइंड द थर्ड एंगल। आपको थर्ड एंगल मालूम करना है, ठीक है। डायरेक्शन एंगल दिए हुए 45 60 एंड दो एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल मालूम करना है। और 7 में आपको कह रहा है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर देन शो डेट एल्फ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा 2 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपके इल्म है कि नोटबुक पे क्वेश्चन उतारता हूँ, उसको देख लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट, आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करा, उस पर आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, ये ले लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 1 ऐसे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा 1 2 3, तो ये 3 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गैमा ऐसे लिखा हुआ है। तो 3 आपने यहाँ लिखा है ऐसी, यहाँ पर आपने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। ये हमने पढ़ा था कि आपको शायद याद होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 के बराबर है, 2 के, हाँ 1 के बराबर है। तो ये 3 यहाँ पर लिखा, इसकी आ गया 1, तो 3 माइनस 1, तो ये 2 बच गया स्टूडेंट, 2 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब फिर स्टूडेंट ये देख लेते हैं भाई, अब हमें पता है भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको थर्ड एंगल के लिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा, ये बराबर है 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस 45 रखा प्लस यहाँ कॉस 60 का स्क्वायर रखा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 के बराबर रख दिया, ठीक है। तो कॉस 45 जो होता है 1/2 का स्क्वायर आ गया प्लस कॉस 60 जो होता है 1/2 का स्क्वायर होता है प्लस कॉस स्क्वायर गैमा टू 1, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अच्छा, कॉस 45 साइन 45 पे वैल्यू जो दी है वो 1/√2 होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से 2 कॉमन, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा टू 1, तो 2/2 ये 1 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती हमसे हुई है, ये 1/4 होगा, ठीक है। 1/4 है तो ये काट देते हैं, क्योंकि 1/2 का 1/4 होगा ना। तो यहाँ 4 एलसीएम आ गया, 2 के टेबल में 4 का आता है ट्वाइस टाइम, तो ट्वाइस टाइम न्यूमरेटर मतलब 2 1 2 प्लस 4 से 4 कैंसिल, ये 1 बचा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ गया आपका अल्लाह वाला करे स्क्वायर गैमा 1 माइनस 3/4, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 4 को एलसीएम आ गया, 4 1 4 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1/4। तो रूट ले लें दोनों साइड पे, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1/4, तो कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू आई 1/2, प्लस ले लें, पहले पॉजिटिव ले लें, तो एल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 1/2 जो होता है वो होता है π/2 या 40 π/2 नहीं, ये होता है 60 आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।